नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित करने वाले दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को उसके पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना कर दिया है। प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाते ही बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गंगा नदी के रविदास घाट से यह क्रूज स्विट्जरलैंड के 36 सैलानियों को लेकर 3200 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा है। उसका यह सफर 51 दिन बाद असम के डिब्रूगढ़ में पूरा होगा। इस दौरान वह भारत से निकलकर बांग्लादेश भी जाएगा। यह यात्री जहाज भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणाली और 7 नदियों गंगा, भागीरथी, मेघना, हुगली, जमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा। इस यात्रा से 50 पर्यटन स्थल आपस में जुड़ेंगे। इस दौरान यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और साथ ही बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। जहाज बांग्लादेश में 15 दिनों तक रुकेगा। इसके अलावा इस पूरी यात्रा में अलग अलग राज्यों के कुल 50 पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। इनमें विश्व धरोहर स्थल, नेशनल पार्क, नदियों के घाट और अन्य जगहें शामिल होंगी। गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना साधारण बात नहीं है। यह भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास का उदाहरण है। 2014 से पहले देश में जलमार्ग का थोड़ा बहुत ही उपयोग था। यह हाल तब था जब भारत में जलमार्ग का पुरातन इतिहास है। मोदी सरकार ने 2014 के बाद देश की बड़ी नदियों में जलमार्ग के विकास के लिए कानून बनाए। 2014 में 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने गंगा विलास के उद्घाटन के मौके पर कहा कि जलमार्ग अब भारत के नए सामर्थ्य होंगे। भारत की ताकत में नदियां कई गुना इजाफा करेंगी। स्वदेशी तकनीक से लैस है गंगा विलास। यह अकेला ऐसा जहाज है जो स्वदेशी तकनीक और फर्नीचर से लैस है। क्रूज को भारत की ही आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला ने डिजाइन किया है। यह विशेष जहाज कोलकाता के पास एक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। जहाज तो 2020 में ही तैयार हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस इस क्रूज में हर वह आधुनिक सुख सुविधा मौजूद है जिसकी दरकार किसी सफर में हो सकती है। 62.5 मीटर लंबे, 12.8 मीटर चौड़े और 1.35 मीटर गहरे इस 3 मंजिला जहाज में कुल 18 स्वीट यानी लग्जरी कमरे हैं। कमरों में कार्निवल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफा, एलईडी टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसी तमाम सुविधाएं हैं। जहाज पर जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, निजी बटलर सेवा और यात्रियों के लिए विशेष संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम है। क्रूज के इंटीरियर को देश की संस्कृति और हेरिटेज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इन खूबियों के चलते इसे तैरता हुआ 5 सितारा होटल कहा जा रहा है। क्रूज में आधुनिक उपकरणों से लैस एसटीपी लगाई गई है। इंटीरियर में सफेद, गुलाबी, लाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोरिंग और रंगों का बेहतर समन्वय पर्यटकों को सबसे अधिक पसंद आ रहा है। क्रूज में 3 डेक हैं। तीनों डेक पर अलग अलग सुविधाएं हैं। क्रूज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। कचरों को एक जगह एकत्र कर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जाता है। प्रदूषण का स्तर शून्य रखने के लिए ईंधन के रूप में हाई स्पीड डीजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें लगे ऑयल स्प्रेडर डीजल को गंगा में जाने से बचाते हैं। आइए जानते हैं क्या है किराया और अन्य खासियत। इसका किराया 50,000 रुपए प्रतिदिन है। सबसे खास बात यह है कि अगले 2 साल के लिए इस क्रूज के सभी टिकट बुक हो चुके हैं। गंगा विलास में एक स्वीट 38 लाख रुपए में बुक किया गया है। स्वीट को कई यात्रियों ने मिलकर बुक किया है। ऐसे में एक यात्री के हिस्से में 13 लाख रुपए का खर्च आया है। अलग अलग ट्रेवल स्लॉट के लिए किराया अलग अलग है। इनक्रेडिबल बनारस पैकेज की कीमत 1,12,000 रुपए है। इस पैकेज में गंगा घाट से लेकर रामनगर तक पर्यटन शामिल है। वहीं बनारस में एक दिन की यात्रा का किराया $300 यानी करीब 25,000 रुपए है। कोलकाता बनारस पैकेज का किराया 4,38,250 रुपए है। कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक की यात्रा का किराया भी इतना ही है। कोलकाता से मुर्शिदाबाद राउंड ट्रिप 8 दिन के लिए 2,92,875 रुपए देने होंगे। गंगा विलास क्रूज की अपस्ट्रीम में रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउन स्ट्रीम में इसकी रफ्तार दोगुनी हो जाती है। क्रूज के संचालन में एक दिन में 1,000 लीटर डीजल खर्च होता है। इसकी ईंधन क्षमता 40,000 लीटर की है। इस लिहाज से 40 दिन तक यह लगातार पानी पर तैर सकता है। क्रूज में 60,000 लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। क्रूज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यटकों को प्लास्टिक की बोतलों की जरूरत ही ना पड़े। सबसे खास बात यह है कि गंगा विलास दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलकर एक रिकॉर्ड कायम करेगा। यह क्रूज दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग को पार करेगा
दुनिया में अभी तक ऐसा कोई रिवर क्रूज नहीं है जिसने इतनी लंबी यात्रा तय की हो। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह रिवर क्रूज भारत को दुनिया के रिवर क्रूज मानचित्र में स्थान दिलाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा से काशी के पर्यटन क्षेत्र में तो एक उपलब्धि जुड़ी ही है, साथ ही साथ यह क्रूज भारत की अन्य अमूल्य धरोहरों को साक्षात्कार कराएगा। केवल इतना ही नहीं, देश में रिवर क्रूज पर्यटन के विकास से इस क्षेत्र में देश के अन्य भीतरी इलाकों में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार देश में रिवर क्रूज पर्यटन की सफलता के लिए क्षमता निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय कर रही है। देश में इस क्षेत्र के अधिकतम प्रदर्शन और तेजी से विकास के लिए नदी पर्यटन सर्किट को मौजूदा पर्यटन सर्किट के साथ विकसित और एकीकृत किया जाएगा। वैश्विक रिवर क्रूज बाजार की बात करें तो यह पिछले कुछ वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है और 2027 तक इसके 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में भारत इस दिशा में नई संभावनाएं तलाशने में लगा है। गंगा विलास न केवल मेक इन इंडिया का प्रत्यक्ष उदाहरण है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत का भी उदाहरण है। यह जहाज हमारे देश में ही बना है। जहाज के इंटीरियर को सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसे भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कहा जा सकता है। इसके अलावा यह क्रूज भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत की विविधता के खूबसूरत पहलुओं की खोज करने का एक अनूठा अवसर देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह क्रूज अतुल्य भारत का सुनहरा भविष्य तय करेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले और व्यापार भी हो, पर्यटन भी हो। इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा। वहीं देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार भी मिलेगा। विकास की इस अहम यात्रा में गंगा विलास एक अहम अध्याय साबित होगा। आजाद सिपाही के आज के विशेष में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही यूट्यूब चैनल के साथ और पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।